दोनों से चला है। ये नहीं कि एक सिर्फ महिला से ही संसार चल जाएगा या समाज चल जाएगा या राष्ट्र चल जाएगा। दोनों की भागीदारी बराबर हो। राष्ट्रीय महिला आयोग कभी नहीं चाहती है कि हम पुरुषों को पीछे छोड़ें। परेशानी तो अलग अलग तरह की होती है ना। ज्यादातर केसेस जो आए हमारे यहाँ उसमें 60 से 70% केस घरेलू हिंसा के होते हैं और उनसे वो परेशान है। ऐसे तो केस जो भी केस हमारे यहाँ जाते हैं, आप ये देखेंगे कि आयोग में ऐसी महिलाएं नहीं पहुंच पाती है जिनके पास जागरूकता नहीं है, जिनके पास कोई तारतम्य नहीं है गांव के सुदूर गांव से, तो उनके लिस्टिंग स्टेट आयोग में भी आते होंगे। अभी मैं स्टेट आयोग से भी देख रही हूँ, स्टेट आयोग भी निष्पादन करती है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। बिहार में महिला आयोग का गठन हुआ है और उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता कुमारी पटना पहुंची हुई थी और 3 दिवसीय कार्यक्रम है उनका बिहार में। क्या कुछ कार्यक्रम है उसको लेकर के बता रही है। महिलाओं की बात सुनेंगी, महिलाओं की परेशानी सुनेंगे और किस तरह महिलाएं परेशान है बिहार में, कौन से मामले ज़्यादा आ रहे हैं उसको लेकर के उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा के मामले बहुत ज़्यादा है, साइबर के मामले ज़्यादा हैं। तमाम सारी बातें उन्होंने कही है। क्या कुछ कह रही है, सबसे पहले आप उनको सुन लीजिए। दोनों से चला है। ये नहीं कि एक सिर्फ महिला से ही संसार चल जाएगा या समाज चल जाएगा या राष्ट्र चल जाएगा। दोनों की भागीदारी बराबर हो। राष्ट्रीय महिला आयोग कभी नहीं चाहती है कि हम पुरुषों को पीछे छोड़ें। राष्ट्रीय महिला आयोग बराबर चाहती है कि हम दोनों बराबर एक जीवन के पहिया हैं, दोनों पहिया बराबर गति से चले और हमें आपको जो सम्मान समाज में मिलता है वो सम्मान भी हमें मिलना चाहिए। इसके लिए काम करते हैं। आपको ये नहीं है कि हम आपको छोड़ देना चाहते हैं या आपको छोड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं तो सीधे सीधे कहती हूँ कि कोई भी महिलाएं जो समाज में काम की है, तो चाहे तो भाई के रूप में, चाहे तो पति के रूप में, चाहे तो पिता के रूप में, चाहे तो दोस्त के रूप में, पुरुषों का भरपूर सहयोग के बदौलत ही महिलाएं आगे बढ़ सकी है और उनके लिए भी बराबर की संवेदना रहती है और उनको भी आयोग बराबर के नजर से देखती है। ऐसा नहीं है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी महिलाएं बराबर पर आए। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम आपको पीछे छोड़ दें या आपके लिए हमारे पास संवेदना नहीं, ऐसी बातें नहीं है। तो उसका क्या निदान होगा? मैं विशेषकर मैं एक चीज बता रही थी वृद्ध माता पिता पर। अभी मैं एक देवघर का केस आया था कि 69 इयर्स की ओल्ड माँ है और उसको घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है, बाहर बैठी हुई थी। तो मैं एसपी को डायरेक्ट फोन करके उसका संज्ञान लिया था। तो ऐसे जो समाज में आ रहे हैं, इसके लिए भी हम लोगों को जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, शिक्षा लाने की जरूरत है, संवेदनशील होने की जरूरत है। समाज संवेदनशीलता का नाम है। इसलिए कुछ नियम बनाने की आप सरकार से अपील करेंगे? देखिए, इसके लिए नियम तो बने हुए हैं। नियम के साथ साथ समाज को भी संवेदनशील होना पड़ेगा। वृद्धों का माता पिता को सम्मान देना चाहिए। इसमें इस हमारे संस्कार में है, हमारी संस्कृति है, हम पूर्वजों से यही देखे। ऐसा हो नहीं रहा है मैडम, बहुत सा घर है ऐसा जो परेशान है। इसके लिए अभी आप देखे होंगे कई स्टेट का भी आया है, हाई कोर्ट का भी, कि माता पिता के रहते हुए उनके बच्चे संपत्ति में हकदार नहीं होते हैं, या जो माता पिता की सेवा नहीं करेंगे माता पिता पर निर्भर करता है कि वो क्या करेंगे। ये तो इसी संवेदनशीलता का परिणाम है। हर जज के रूप में भी जो बैठे हैं वो भी तो संवेदन और समाज से ही गए हैं, इसलिए उनको भी चिंता है इसकी। सब लोग, हम लोग इसके लिए भी चिंतित हैं। देखिए, महिलाओं को परेशानी तो अलग अलग तरह की होती है ना। ज्यादातर केसेस जो आए हमारे यहाँ उसमें 60 से 70% केस घरेलू हिंसा के होते हैं और उनसे वो परेशान है। दहेज को लेकर के है, चाहे अभी बहुत ज्यादा साइबर को लेकर के कि उसके गलत वीडियो बना के ये कर रहे हैं, उसके निष्पादन नहीं हो रहे हैं, लंबे समय से वो लगी हुई हैं। तो उसके लिए उनकी परेशानी ना हो, इसी के लिए आयोग का गठन हुआ है
और राष्ट्रीय महिला आयोग उसको महिलाओं को सशक्त करने का, चाहे वो शैक्षणिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, हर ढंग की संबल प्रदान करने का काम करती है। मैडम, जिस तरीके से महिला हिंसा लगातार बढ़ रहा है, महिलाओं को अत्याचार अलग अलग देखने को मिल रहा है, उसके लिए आयोग क्या कर रहा है? कोई आपको किसी के पास संज्ञान में आया? देखिए, आपको ये लगता होगा कि केस बहुत आ रहा है तो बढ़ रहा है। जागरूकता बढ़ी है, महिलाओं की जागरूकता बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि पहले मामले नहीं होते थे, सो बात नहीं है। आप पत्रकार हैं तो आपको अच्छी तरह से ये बातें पता है कि अभी जागरूकता बढ़ी है, लोग मोबाइल से जुड़े हैं, लोग इंटरनेट से जुड़े हैं, अपनी बातों को डायरेक्ट वो पहुंचा सकते हैं। कहाँ पहुंचाएंगे, उनके लिए जागरूकता हमने दी है, इसलिए उसका परिणाम है। मामले नहीं बढ़ रहे, मामले आप देखेंगे, आप पुरातन समय की, तो मैं अपने 50-55 साल के अनुभव की बात आपको बता रही हूँ कि आज अगर आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। इतिहास को पढ़िए और जानिए, चाहे आप हेल्थ के माने में ले लीजिए कि अभी मृत्यु दर घटे हैं, लेकिन आप कहेंगे कि हॉस्पिटल में संख्या कम है, सो बात तो नहीं है। हमारी सुरक्षा के लिए जैसे आयुष्मान कार्ड हुआ, वो किसके लिए है? हमारे लिए है, हम महिलाओं के लिए, हम सबों के लिए है। तो हमारी सुरक्षा तो बड़ी है। बिहार के में कितने मामले लेकर आई हैं मैं दोनों जिला मिला करके लगभग 120 केस की सुनवाई करेंगे। सबसे ज्यादा मामला किस चीज का है? मैं तो बता चुकी आपको कि ज्यादातर केस में जब राष्ट्रीय महिला आयोग के ऑफिस में भी जब बैठती हूँ, रोज जब केस का निष्पादन देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि ज्यादातर केसेस घरेलू हिंसा के होते हैं। उसको लेकर के भी हम लोगों ने एक प्लान की है, जो अभी मैं इनको भी प्रेजेंट की थी, तेरे मेरे सपने। ये एक प्रोग्राम, ये क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि हमारी महिलाएं, आज शादी होता है, 4 दिन बाद डाइवोर्स हो जाता है, दोनों में मैच्योर नहीं होता है, विचार का मेल नहीं होता है। उसको लेकर के एक नया कार्यक्रम हम लोगों ने तैयार किए हैं कि प्री मैरिज से पहले हम उन दोनों के साथ एक वार्तालाप करेंगे, एक विचार का मंथन करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या संभावना है जुड़ने का, शादी क्यों है, शादी किसके लिए है, शादी से समाज का निर्माण होना है, राष्ट्र का निर्माण होना है, उसको सुंदर होना है। इसको लेकर के तेरे मेरे सपने 2 महीने पहले राष्ट्रीय वो बोली थी प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर खोलेंगे और जून में ही, मई में ही खुलना था, उसका क्या स्टेटस है बता दीजिए। अभी तक हम लोगों ने लगभग 70 जिला में, देश के 70 जिला में ये खुल चुका है। उसका मैं डाटा आपको उपलब्ध कर दूंगी। बिहार में कितने खुले हैं? बिहार में अभी मैम आई थी पिछले बार, वहां खोली है। ये एक्चुअली क्या है ना कि ये जिला के अधिकारी को देना है, जो वहां जहां पर काउंसलिंग सेंटर बनेगा, वो सेंटर जिला अधिकारी को, डीएम है, उनको तय करके यहाँ से लेटर आया है सब जगह, ये प्रोसेस में जा रहा है। अभी उसके ट्रेनिंग होने हैं, ऐसे नहीं है कि अचानक खुल गया। सबसे पहले कि जिनको वो वहां से जो संचालन करेंगे, उनके नाम यहाँ से नामित होगा, फिर राष्ट्रीय महिला आयोग उसको प्रशिक्षित करेंगी, तब वो खुलेगा। उस प्रोसेस में पूरा देश में लगा हुआ है। बिहार के कैसे मामले आपके पास ज्यादा पहुंचते हैं? घरेलू हिंसा की बात मैं नहीं बोलूंगी, मगर ऐसे कैसे मामले हैं जो आपके पास बहुत दिनों तक लंबित रहता है और उसकी सुनवाई में एक लंबी प्रक्रिया हो रही है? ऐसे तो केस, जो भी केस हमारे यहाँ जाते हैं, आप ये देखेंगे कि आयोग में ऐसी महिलाएं नहीं पहुंच पाती है जिनके पास जागरूकता नहीं है, जिनके पास कोई तारतम्य नहीं है, गांव के सुदूर गांव से, तो उनके लिस्टिंग स्टेट आयोग में भी आते होंगे। अभी मैं स्टेट आयोग से भी देख रही हूँ, स्टेट आयोग भी निष्पादन करती है और केंद्र आयोग भी करती है। केंद्रीय आयोग के प्रत्येक जिला के हम आपको डाटा के साथ आपको मेल पर हम भेज देते हैं, कौन जिला में किस टाइप के हैं, वो सारे आपको डाटा प्रस्तुत करेंगे। अभी भी जहां हम जा रहे हैं उसमें भी डिवाइड किया हुआ है कि घरेलू हिंसा के कितने मामले हैं,
फिर दहेज प्रताड़ना के कितने मामले हैं, कितने उनके हत्या कर दिए गए वो कितने मामले हैं, या बहुत ऐसे केस हैं जो जमीन उमीन को लेकर के भी आपस में झंझट है और उसका निष्पादन नहीं हो पा रहा है। तो वैसे मामलों के लिए भी हम लोग सही दिशा निर्देश देते हैं। बहुत केस ऐसा होता है जो आयोग उसका निष्पादन नहीं करता है, लेकिन वो हम अभी क्या करते हैं कि उसको हम डायरेक्शन देने का काम करते हैं कि आप इस टेबल पर जाओ, आपका वहां से ये काम हो जाएगा। ऐसे केस भी हमारे यहाँ आते हैं। बिहार में एक सबसे बड़ी समस्या भी उभर के सामने आ रही है, ऑर्केस्ट्रा में जो नाबालिग लड़कियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके लिए आयोग क्या बिहार सरकार के साथ कुछ क्या कर क्या रही है? क्या बताए, क्या बताए? ऑर्केस्ट्रा में नाबालिग लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है और उसका देखिए, शिक्षा तो बहुत जरूरी है ना। शिक्षा के बिना तो जो सही विकास जो हमारे प्रधानमंत्री जी जिसकी सपना देखते हैं, आयोग जो सपना देख रही है, उसके लिए तो शिक्षा जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है। और इस दोनों काम के लिए हम सभी जिम्मेवार हैं, हम सभी को काम करना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर की एक लड़की को जो जिसकी मौत हुई, उसमें क्या आयोग ने संज्ञान लिया था? मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग लड़की को दलित बच्ची के साथ जो रेप हुआ था, उसके बाद बच्ची क्या उम्र था उसका? 10 साल की है, 10 साल। तो जो 18 से नीचे का होता है ना, वो केस राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, हाँ संरक्षण आयोग में जाता है। मतलब वो लड़की भी थी। और लड़की के बावजूद भी जो हमारा जो गाइडलाइन है वो 18 से नीचे का वो बाल आयोग में जाता है। 120 मामले जो आपके पास आए सुनवाई करेंगे आप, वो कब के मामले हैं? कितने मामले? देखिए, वो 24-25 के मामले हैं, 23-24-25, जिसके उसमें भी हम बहुत का ऐसा होता है ना, जब मैं जहां जहां गई हूँ उसका रिपोर्ट भी बता देती हूँ कि बहुत केस का निष्पादन हो गया है लेकिन हमारे यहाँ पोर्टल पर नहीं आया है। तो ऐसे मामले भी होंगे, उसमें वो सारी चीज मंगाई हूं मैं और उसका डाटा के साथ में वहां जाऊँ। मैं 3 दिन के प्रवास में बिहार आई हूँ और बिहार में मेरा 24 तारीख को सीतामढ़ी की आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जनसुनवाई होगी। फिर वहाँ के वन स्टॉप सेंटर और हेल्थ सेंटर और महिलाएं जहाँ जेल में रहती हैं उनका विजिट होगा। इसके बाद मैं जो अधिकारी हैं वहाँ के जिला अधिकारी के साथ बैठक लूँगी और उसके बाद पूर्वी चंपारण में 25 तारीख को फिर जनसुनवाई है और उसके बाद वहाँ के जेल विजिट और वन स्टॉप सेंटर का विजिट करने के बाद जो हमारी महिलाएं वहाँ से शिकायत दी हैं, जो कंप्लेन आया है, उसकी सुनवाई वहाँ पर होगी और वहीं पर निष्पादन। क्योंकि आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग ये सोचती है कि हमारी बहन उतने दूर से दिल्ली जाकर अपनी सुनवाई नहीं कर सकती है, इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग ये पहल करती है कि वो स्टेट में जाकर, डिस्ट्रिक्ट में जाकर कार्यक्रम का निष्पादन करने का काम करती है। मुझे पटना आने पर खुशी हुई कि राज्य महिला आयोग के चेयरमैन और मेंबर हमें आमंत्रण किए और मैं यहाँ आई और मैं बधाई देने के लिए आई हूँ कि बिहार में स्टेट आयोग का गठन हुआ है जिसमें 6 मेंबर और एक चेयरमैन है। मैं आज बहुत खुश हूँ कि स्टेट में आयोग का गठन हुआ है, जिसकी लंबी मांग आप लोगों के द्वारा भी होती रही थी। और दूसरी एक चीज़ थी जो मुझे कहनी थी कि आज मैं ये भी देखी कि हमारी महिलाओं के लिए, हमारे वृद्धों के लिए, जो वृद्धों पर मेरा थोड़ा ज़्यादा ही फोकस रहता है। मैं जहाँ भी जाती हूँ वृद्धाश्रम में रहने वाली महिलाओं को मैं देखती हूँ, तो आज मुझे ये भी पता चला है कि उनके पेंशन में बढ़ोतरी हुए हैं। उसके लिए भी मैं महिला आयोग को बधाई देती हूँ। जिस तरह आप जगह जाएंगे और वहाँ देखेंगे। अच्छा, कब के उसका जो डाटा निकालना पड़ेगा। अभी तो नए मेंबर आई हैं, अभी उसको देखेंगी कौन किस साल का है, किस ईयर का है और किस टाइप का है, वो मोड क्या है, उसमें जो प्रायोरिटी के साथ उसको देखेंगे, ऐसा मैं मानती हूँ।
तो सुना आपने किस तरह से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो है ममता कुमारी, उन्होंने सारी बातें बताई हैं बिहार को लेकर के, बिहार में किस तरह से महिलाओं को परेशानी है और उसका सुनवाई किस तरह से किया जाएगा, इसको लेकर के भी वो तमाम सारी बातें कह रही थी। राज्य में जो महिला आयोग का गठन किया गया है उसका भी वो स्वागत कर रही थी और कह रही थी कि जब ये हो गया है तो मुझे उम्मीद है कि और भी बेहतर काम होगा महिलाओं के लिए। तमाम सारी बातें उन्होंने कही है। तमाम अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।